Hello friends, welcome to our YouTube channel Asan Ra for you. ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे माघ मास में आ रही देव या माघी पूर्णिमा व्रत तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और इस दिन किए जाने वाले एक महा उपाय के बारे में, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पंचांग के अनुसार हर महीने के शुक्ल पक्ष की आखिरी तिथि पूर्णिमा होती है। शास्त्रों में पूर्णिमा का खास धार्मिक महत्व होता है। माघ का महीना पुराणों के अनुसार बहुत पुण्यकारी माना गया है। इस माह में आने वाली पूर्णिमा देव या माघी पूर्णिमा के नाम से जानी जाती है। माघ मास की पूर्णिमा का व्रत, उपवास और स्नान दान की दृष्टि से विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में शाही स्नान किया जाता है। इस साल माघी पूर्णिमा का व्रत 16 फरवरी बुधवार को शोभन योग में रखा जाएगा। तो आइए जानते हैं माघी पूर्णिमा 2022 व्रत तिथि, पूजा मुहूर्त, विधि, उपाय व व्रत कथा। आइए सबसे पहले जान लेते हैं माघी पूर्णिमा शुभ मुहूर्त के बारे में। 2022 में माघ पूर्णिमा व्रत तिथि होगी 16 फरवरी बुधवार को। माघ शुक्ल पूर्णिमा प्रारंभ होगी 16 फरवरी की सुबह 9:42 पर। माघ शुक्ल पूर्णिमा समाप्त होगी 16 फरवरी रात 10:25 पर। उदया तिथि 16 फरवरी को प्राप्त होने के कारण माघ पूर्णिमा 16 फरवरी को है। इस दिन स्नान दान व पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 9:42 से रात 10:55 तक। आइए जान लेते हैं माघ पूर्णिमा पूजा विधि के बारे में। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। यदि आप स्नान के लिए नदी पर नहीं जा सकते हैं तो पूर्णिमा के दिन घर पर ही ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल मिले जल से स्नान करें। स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और सूर्य देव को लाल पुष्प डालकर जल का अर्घ दें। फिर भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा करें। स्नान के बाद किसी ब्राह्मण या जरूरतमंद को अन्न, गर्म कपड़े, शक्कर, घी, गुड़ आदि दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है तो सफेद चीजों का दान करें। दिन भर उपवास के बाद संध्या काल में भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को तिलक कर धूप दीप के बाद पान, तिल, रोली, मोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा आदि अर्पित करें। इसके बाद भोग स्वरूप पंचामृत, तुलसी दल या तुलसी पत्र डली खीर अर्पित करें। फिर सत्यनारायण व्रत कथा पढ़ें या श्रवण करें। अंत में श्री हरि जी की आरती कर उनके मंत्रों का जाप करें। रात को चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को धूप दीप व अर्घ देकर व्रत का समापन करें। आइए जान लेते हैं माघी पूर्णिमा उपाय के बारे में। शास्त्रों में माघी पूर्णिमा को भाग्यशाली तिथि बताया गया है। पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी भ्रमण पर रहती हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई कर गंगा जल का छिड़काव करें और फिर घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी या कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। फिर संध्या काल में घर की दहलीज पर घी का एक दीपक जलाएं। इसके बाद तुलसी पूजन कर तुलसी के पौधे के पास भी घी का एक दीपक रख दें। पूर्णिमा की रात इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। आइए अंत में जान लेते हैं पूर्णिमा व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम के ब्राह्मण भिक्षा मांगकर अपना जीवन निर्वहन करता था। उसकी कोई संतान न थी। एक दिन उसकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, परंतु सभी ने उसे भिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर किसी ने ब्राह्मण दंपति को 16 दिनों तक माँ काली की पूजा करने को कहा। उन्होंने विधिवत पूजा की, तब उनकी आराधना से प्रसन्न होकर माँ काली ने दोनों को संतान प्राप्ति का वर दिया और कहा कि तुम अपनी सामर्थ्य अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाओ। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक तब तक बढ़ाते जाना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। इसके बाद ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया और उसकी पत्नी ने पूजा की। फलस्वरूप वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में धोखे से उसका विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, परंतु फिर भी जबरन उसका विवाह करवा दिया गया। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए देवदास को कुछ नहीं हुआ। तभी से कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन व्रत करने से संकटों से मुक्ति और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।